देखो, मैं पूरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ मैं कि किस तरह क्या क्या 6 सब्जेक्ट 6 के 6 किस तरह कवर कर रहे हैं। ध्यान से समझ लो अच्छे तरीके से, ठीक है। तबीयत खराब हो रही है मेरी, बहुत भयंकर वाली है। ध्यान से समझ लियो, ठीक है। इस स्कोर की क्या टेक्निक हो, कैसे 100 प्लस भाग जाए स्कोर ही हो, मैं खुद बता रहा हूँ। तुम 1 महीने में कर लोगे, अगर पढ़ने में बैठोगे 1.5 2 महीने में निपटा दोगे पूरा का पूरा। क्या तरीका हो ये यूपीएससी प्रीलिम्स का, समझ रहे हो। ये यूपीएससी प्री के लिए क्या तरीका हो हमारे पास। पहले नंबर, सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो सब्जेक्ट आना चाहिए, जिसकी शुरुआत मैं आज से कर भी रहा हूँ। डेली टेस्ट होगा, 2 चैप्टर दिए मैंने पढ़ने को आज। टेस्ट उसमें दूसरे वाले ग्रुप में जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा मैं, ठीक। पहले नंबर पर हमारे पास ज्योग्राफी उठा लिया अपना, समझ में आएगी बात। या क्या उठा लिया, तो ज्योग्राफी हमारे पास होना चाहिए। तो ज्योग्राफी के अंदर ध्यान से सुना, ज्योग्राफी के अंदर हमारे पास ये समझ लो, सबसे पहले सुबह उठे तुम्हारे पास जो नोट था, जो मूल नोट था तुम्हारे पास, जो तुमने बनाया अब तक पढ़ लिख कर, ठीक है, उसे 3 घंटे बैठ कर पढ़ना, समझ रहे। सबसे पहला काम हो जो तुमने पढ़ा तक, उसे 3 घंटे बैठ कर पढ़ना हो। तो नोट्स को 3 घंटे तो छेड़ना नहीं। फिर तुमने 30 मिनट का 10 मिनट का गैप दे दिया, 10 मिनट का गैप दे दिया, फिर 3 घंटे उसी नोट्स को पढ़ना। तुम कितने हो गए, 6 घंटे। उसके बाद पता क्या करना, उसके बाद 2 घंटे, अगले जो 2 घंटे बीतने चाहिए तुम्हारे पीवाईक्यू पर, समझ गए। उसी सब्जेक्ट का हमारे पास, उसी सब्जेक्ट का तुम्हें टेस्ट उठा लेना, समझ में आएगी बात है। उसी सब्जेक्ट का टेस्ट उठा लेना, और एक टेस्ट उठाना पूरा ज्योग्राफी का, फुल ज्योग्राफी का सेक्शनल टेस्ट, उस टेस्ट को उठाओ और लगाओ, समझ में आएगी बात। या 3 घंटे प्लस 3 घंटे, चाहे तुम 2.5 घंटे कर सकते हो यहाँ, 2.5 घंटे 2 घंटा हमारे पास 30 मिनट के आसपास मान लो, तो समझ आएगी बात। ये भी 2 घंटा 30 मिनट के आसपास हो, तो 2.5 कितने घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे मिला कर। यानी 5 घंटे आराम से चुपचाप बैठो, कॉपी पढ़नी एक दिन में, पूरी कॉपी तमीज सोच मोक रगड़ कर, कॉन्सेप्ट क्लियर कर, क्योंकि तुमने अब तक वही पढ़ा है जो तुमने नोट्स बना रखा है, उसी चीज़ को पढ़ना। उसके बाद क्या करोगे, सबसे मेन चीज़ है पीवाईक्यू, और उसकी ट्रिक देखनी, जो मैंने पहले जितनी भी ट्रिक मैंने तुम्हें बता रखी, वे सारी ट्रिक ना कॉपी उठा के लिख लेनी, और उन्हीं के अनुसार क्वेश्चन को सोल्व करना। जितनी भी ट्रिक मैंने बताई थी, ज्योग्राफी की अलग अलग टेक्निक और अलग अलग ट्रिक, और उसी चैप्टर को पढ़ा जिससे सवाल आ रहा है, समझ में बात है। पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा मेन होगा, सबसे ज़्यादा मेन हो पीवाईक्यू। जब कुछ भी पढ़ लो, 3 घंटे प्लस 3 घंटे सारा पोर्शन ये कवर कर देना, और दूसरे नंबर पर पीवाईक्यू, चौथे नंबर पर रात को जाकर 9 बजे तो टेस्ट हो ही रहा, समझ नहीं बात। आज भी 2 चैप्टरों का टेस्ट होगा, तो इसी के हिसाब से चलते रहो। पूरी सारी सब एक टू जेड सब निपट जाएगा, पूरा जीएस निपट जाने वाला तुम्हारा। एक भी दिन तुम्हें टेंशन नहीं होने की। 2 चैप्टर हम पर तैयार कर, कुछ भी हो जा, सर्दी गर्मी धूप बरसात, चुपचाप टेस्ट पहुंचना। लेकिन इस पर पीवाईक्यू पर क्वेश्चन को ऐसे सीखना, जैसे मैंने तरीके बता रखे पहले भी, कि तुम अगर मेरे पास कुछ भी ना हो तब भी मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की एबिलिटी रखूँ, समझ नहीं बात है। मेरे पास क्षमता होनी चाहिए इसके अंदर, अभी क्षमता होनी चाहिए मेरे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो ज्योग्राफी हमारे पास ऐसा कंप्लीट होगा। कितने दिन लग जाने वाले इसमें मेरे हिसाब से लग जाने वाले 7 या 8 दिन के आसपास, 7-8 दिन के अंदर, तो 7-8 दिन के अंदर टोटल मिला के मान लो 10-15 दिन के आसपास, 15 दिन मान लो, 15 दिन टोटल। इंडियन ज्योग्राफी को भी ऐड कर दूँ तो इसी तरीके से चलना तुम। अगर इंडियन ज्योग्राफी भी ऐड कर दूँ तो लगभग 15 दिन में दोनों खत्म हो जाएंगी, इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हमारे पास, समझ रहे। मैं क्या पढ़ाऊंगा इसमें, करंट अफेयर है ही नहीं कुछ। अगर इसमें करंट अफेयर पढ़ना ही हो मुझे शाम को जाकर, तो टेस्ट सीरीज भी कवर हो जाएगा, समझ नहीं बात। या इसमें करंट अफेयर पढ़ना हो तो क्या हो, मैपिंग तो तुम लास्ट में भी कर सकते हो। जियोग्राफी में कोई करंट अफेयर नहीं है। जियोग्राफी में करंट अफेयर क्या है, लोकेशन जो न्यूज़ पर नहीं, वो लास्ट के 5-7 घंटे में निपटा लोगे तुम, तो चाहे तो तुम स्किप कर सकते हो। यहाँ कोई करंट अफेयर नहीं है। पता लगा क्या करना, 3 घंटे उठे सुबह कॉपी, फिर अगले 2.5 घंटे फिर 10 मिनट का गैप, फिर कॉपी 2 घंटे पूरे भी पीओ कॉपी। तभी से एक क्वेश्चन को तमीज से एनालिसिस करना, कि मेरे को अगर नहीं पता था तब भी इसका उत्तर कैसे निकाल सकते हैं। सारे तरीके मैंने तुम्हें बता रखे, सारे ट्रिक दोबारा शेयर कर दूंगा मैं, समझ में आएगी बात। या इसमें कोई करंट अफेयर का है नहीं, मैं पढ़ाने का भी नहीं, मैं मैपिंग पढ़ाऊंगा इसमें दोबारा, फिर समझ में आएगी बात। या क्या कहा, तो दूसरे नंबर पर चले जाओ हमारे पास। दूसरे नंबर का जो सब्जेक्ट होगा हमारे पास, पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस में क्या करना हमारे पास, 3 घंटे प्लस 3 घंटे, समझ नहीं बात। या प्लस पीवाईक्यू, ध्यान से पीवाईक्यू प्लस क्या हमारे पास टेस्ट, फिर देखो मजबूती, और उसका कम से कम बैठ कर फिर एनालिसिस, जो क्वेश्चन गलत हुए सिर्फ उनका, जो क्वेश्चन गलत हुए सिर्फ उनका, समझ में आई बात। या ये करना तुम्हारी, यही तुम्हारा काम होना चाहिए। अब उसके बाद हमारे, समझ रहे हो क्या, इसके बाद इसमें क्या चीज़ इसमें हम ऐड कर सकते हैं, करंट अफेयर, सही बात। या वो मैं आज पढ़ा भी रहा हूँ तुम्हें, आज से ही क्लास स्टार्ट करूँगा करंट अफेयर की। कौन से वाला करंट अफेयर हमारे पास, पॉलिटिकल साइंस का, समझ लो अच्छे तरीके से। पॉलिटिकल साइंस का करंट अफेयर, क्योंकि पॉलिटी के अंदर जो अपडेट हुआ हो 1 साल के अंदर, वो सारा जाने वाला, वो सारा मैं कवर करके चलूँगा,
समझ मत। लेकिन जो मेन नोट्स होगा हमारे पास, स्टैटिक पार्ट होगा जो हमारे पास, स्टैटिक पार्ट होगा हमारे पास, वो मेन होगा। समझ नहीं बात है। जो सब स्टैटिक पार्ट में जो तुम्हारा खुद का नोट्स होगा, मूल नोट्स होगा, परंपरागत जो नोट्स होगा तुम्हारा, उस नोट्स को तुम उठाना होगा, उसे रिवीजन करना होगा। वही ये जड़ याद रखना बात है, वही तुम्हारा एग्जाम होगा, तुमको कई बार पढ़ना होगा। तुम 3 घंटे प्लस 3 घंटे प्लस 10 मिनट का गैप प्लस PYQ प्लस टेस्ट, पूरा दिन इसमें भीतर चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर भाग जाओ। तीसरे नंबर का हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा हमारे पास, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, सॉरी इकोनॉमी, छोटा सब्जेक्ट, नंबर ज़्यादा। इकोनॉमी, इसमें क्या है, 3 घंटे प्लस 3 घंटे कॉपी प्लस PYQ, समझ की बात है, प्लस टेस्ट। और क्या, करंट, सही में करंट अफेयर, ये भी खुद पढ़ाऊंगा, क्योंकि इकोनॉमी का करंट अफेयर पूरा पूरा पढ़ाऊंगा, 1 साल का पूरा तभी सोच वो। और स्टैटिक पार्ट तो जोड़ जोड़ कर, समझ नहीं बात क्या। जैसे हम आज पॉलिटिकल साइंस का करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं पूरा, उसमें हम PT 365 पढ़ेंगे करंट अफेयर के लिए। PT 365 तो पूरा कवर हो जाएगा। PT 365 जो होगा इंपॉर्टेंट न्यूज़, वो कवर हो जाएगी। और बहुत सारी सेक्शन में तुम्हें बता के चलूंगा। ये हमारे पास पढ़ने का तरीका। चौथे नंबर पर चले जाओ हमारे पास। चौथे नंबर पर क्या करोगे हमारे पास, तो चौथे नंबर पर योगा हमारे पास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और अब हमारे पास क्या, हिस्ट्री सबसे लास्ट में रखो। उसके बाद क्या है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को कितने घंटे पढ़ना, 3 घंटे प्लस 3 घंटे प्लस क्या, PYQ प्लस PYQ के बाद क्या हमारे पास, टेस्ट है हमारे पास। समझ में आई बात या, ठीक है। फिर देखो मजबूती कितनी जाएगी हमारे पास, समझ लो सर अच्छी तरह बैठ कर। उसके बाद चौथे नंबर, 5वें नंबर पर क्या हमारे पास, उसके बाद पढ़ सकते हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बाद साइंस एंड टेक। हिस्ट्री को 3 घंटे प्लस 3 घंटे, उसके बाद हमारे पास क्या, PYQ, उसके बाद क्या हमारे पास, टेस्ट हमारे पास। समझ लो क्या स्ट्रेटजी है, ऐसा हो 100 प्लस नंबर। समझ में आई बात, यही तरीका। समझ में क्या है, कितने दिन, 12-15 दिन इसमें, 12-10 मान लो इसमें, 12 और 10 कितने, 22, यानी 20 दिन के अंदर दोनों खत्म। 20 में 10 जोड़ लो, कितना बैठेगा, 30, 30 और 10 कितना बैठेगा, 40, 40 और 10 कितना बैठेगा, 50, 50 दिन में पूरे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे और कुछ भी नहीं बचने का। समझ रहे। अब क्या करना क्या है, जो तुम्हारे पास टाइम बच जा रहा है रात का, वो सी सेट के लिए। सी सेट की तो डेली क्लास चल भी रही, नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा दिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सारे पढ़ा ही रहा हूँ, ये तो बच ही नहीं रहा। सही बात, 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली पढ़ने, सारी टेक्निक बता रखी मैंने, सारी ट्रिक बता रखी। 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबको करने डेली, प्लस क्या करना, उसमें रीजनिंग मजबूत रखनी। सही बात, रीजनिंग का एक चैप्टर चलते चलते डेली देखना। और दूसरा क्या है, नंबर सिस्टम तो मैंने तुम्हें पढ़ा ही रहा हूँ मैं, तो फिर तो कहाँ तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी सी सेट में। समझ बात, दोबारा नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। इतनी बात बताओ, मुझे समझ में ही नहीं आई कि मैंने क्या कहा तुम्हें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितने करने डेली, 10 क्वेश्चन करने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के डेली। और उसके बाद क्या करना, विद ट्रिक, उसके बाद क्या करना, नंबर सिस्टम प्लस रीजनिंग, और कुछ नहीं है इसमें। ये तरीका तो बताओ समझ में आया नहीं आया हमारे पास, ठीक। और दूसरा क्या है, साथ साथ में क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक देखते चलनी। PY को सोल्व करने की ट्रिक क्या है, हर सब्जेक्ट की ट्रिक अलग अलग लिखवा भी रखी, चुपचाप कॉपी खोल कर देख लेना कौन से सब्जेक्ट की क्या ट्रिक लिखवाई थी। जितनी भी ट्रिक थी उन्हीं के साथ पर्सन सोल्व करने, नहीं भी बताना किस क्वेश्चन को तो उसके साथ कैसे लड़ना, वो वाली कलाकारी वो सारी मैंने बता रखी तुम्हें। समझ में आई बात, वो सारी ट्रिक में दोबारा भी तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए, करंट अफेयर है कहाँ से, साइंस एंड टेक को सो करंट अफेयर हमारे पास। तो इन करंट अफेयर कहाँ, करंट अफेयर पॉलिटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर करंट अफेयर, इन्वायरमेंट के अंदर थोड़ा बहुत। उसके बाद हमारे पास जो हिस्ट्री के अंदर तो करंट अफेयर आई नहीं, कल्चर मान लो बस, कल्चर का 2-3 न्यूज़ है मैं बता ही दूंगा तुम। उसके बाद हमारे पास कहाँ, हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर करंट अफेयर सारे पढ़ाऊंगा मैं। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं तुम्हें। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सारा का सारा करंट अफेयर का ही होगा। समझ में आई बात या। अब हम क्या करने वाले, आज की क्लास में हम पॉलिटी का करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले। करंट अफेयर के लिए मैं विजन IAS का PT 365 का सोर्स, एक ही सोर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। समझ बात है। और मैं वहाँ पर बता के चलूँगा, तो सब कॉपी में मिल जाएगा तुम्हारी, जो कॉपी में नहीं मिलेगा मैं उसे अच्छी तरह डिटेल एक्सप्लेन करके चलूँगा। तो मैंने पहले ही बता दिया, प्रीलिम तभी निकलेगा जब आपका स्टैटिक पार्ट मजबूत होगा, और स्टैटिक पार्ट के साथ साथ आपने PYQ को ऐड कर लिया होगा, और PYQ को ऐड करने के बाद आपने टेस्ट लगाए होंगे। समझ में आई बात, ये और कोई कलाकारी नहीं है, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए। समझ में आई बात, या पता लग चुका, प्रीलिम से इससे ही निकलेगा। क्वेश्चन तो सो ही आने ना, एक सेक्शन तक कितने सवाल आ गए हमारे पास। तो अब हम चलते हैं पॉलिटी की तरफ, हमारे पास पॉलिटिकल साइंस की तरफ चलते हैं। समझ लो अच्छे तरह, आ जाओ। राज्य व्यवस्था, शासन और सामाजिक मुद्दे, ये पढ़ने वाले हम। कहाँ से कहाँ तक, अप्रैल 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक। एक और इसका संस्करण आने वाला, एक और उसका एडिशन आने वाला, मतलब इसका नवंबर से लेकर हमारे पास मार्च अप्रैल तक का जाएगा हमारे पास। नवंबर से लेकर अप्रैल तक का सारा आ जाने वाला, सारा पोर्शन जिसको कवर करना। अप्रैल के बाद फिर मई आ जा, मई में तो पेपर ही हो, मार्च अप्रैल मई। समझ में आई बात क्या, समझ में आई बात है। तो जो नवंबर से लेकर हमारे पास मई तक का आने वाला, वो भी मैं साथ साथ पढ़ा दूंगा।
बस तुम्हें समझना, चीज़ों को समझना साधारण भाषा के अंदर, ताकि तुम्हारा दिमाग चल सके। क्योंकि नॉलेज पहले नंबर पर हो, सारी ट्रिक सारी टिप्स धरी की धरी रह जा, सारी एलिमिनेशन टेक्निक तब धरी की धरी रह जाने वाली। नॉलेज पहले नंबर पर हो, और दूसरा इस डेटा का तुम इस्तेमाल लिखने के अंदर भी कर सकते हो। समझ नहीं बात है। 6 क्वेश्चन आने पॉलिटी तक, 6-7 क्वेश्चन डेली। अगर तुम मैं नोट दिखाने लगूँ तुम्हें, जो मैंने PYQ का बना रखा, मेंस के अंदर भी बता रहा हूँ तुम्हें। समझ बात यार। प्रीलिम्स के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे पॉलिटिकल साइंस के? 12-15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के आसपास। तो 15 में एवरेज मान कर चलो कि 15 क्वेश्चन के आसपास PYQ अगर तुम देखोगे तो समझे 15 क्वेश्चन का एवरेज मान कर रखो। समझ बात यार। 15 तो चैप्टर भी, 15 ज़्यादा चैप्टर है, तो यही तो चीज़ तलाशनी कि कौन से एरिया से क्वेश्चन आ रहा है। वो कौन बताएगा वो PYQ। सबसे मेन चीज़ है PYQ। बच्चा ऐसे नहीं पढ़ता, सोचा अच्छा ये तो एक बार आ चुका, दोबारा कैसा आएगा। अरे क्वेश्चन करने की टेक्निक है वहाँ, ऑप्शन छुपाने की भी टेक्निक हो, ऑप्शन को बनाने की भी टेक्निक हो। ये सारी चीज़ सीखनी है ना। पिछली क्लासों में मैंने पिछले साल ये नहीं बताया तुम। इस चीज़ तो जो ट्रिक लिखवाई गई सारी रिवीजन करनी, और रिवीजन करके दोबारा अप्लाई करनी है। 24 के पेपर में फिट बैठ रही नहीं, 25 की में बैटरी नहीं बैठ रही, ये कैसा होगा क्वेश्चन, नहीं हो नहीं, इसकी नई नॉलेज है तो मुझे कैसा तरीके, कौन सा तरीका अप्लाई होगा इसके अंदर, वो सब सिखा रखा है मैंने। राज्य व्यवस्था, शासन और सामाजिक मुद्दे हमारे पास, ये हमारे पास टॉपिक आज का। तो ये कुछ टॉपिक हमारे पास, ये पूरा पूरा इंडेक्स से बड़े काम की चीज़ है। ये इंडेक्स बड़े काम की चीज़ हो, सबसे इंपॉर्टेंट हो हमारे पास ये पॉलिटिकल साइंस। पता लगे देखो इसमें करंट अफेयर कहाँ होगा, मैंने तुम्हें बताया इसमें करंट अफेयर कहाँ होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट में होगा, देख लो अच्छे तरीके से कहाँ होगा करंट अफेयर। पॉलिटिकल साइंस में होगा, इकोनॉमी का होगा, जो ये तो पॉलिटिका तो आसान करंट अफेयर होगा, इकोनॉमी का करंट अफेयर जब जानदार हो दमदार हो, ये सारा पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। अप्लाई साइड हमारे पास इन्वायरमेंट का, और जो हमारे पास जो सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का खतरनाक करंट अफेयर हो, सारा मैं तुम्हें कवर करवा दूंगा। समझ नहीं बात यार। 10 तारीख के बाद तो मैं हिंदन जा ही रहा हूँ, ठीक, तो जल्दी कवर करवा दूंगा मैं सब। तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट हो करंट अफेयर मुझे पढ़ना, समझ रहे। और स्टैटिक पार्ट के साथ मर्ज करके पढ़ना, ठीक है। लेकिन ये तरीका पढ़ने का मैंने पहले बता दिया, 3 घंटे प्लस 3 घंटे प्लस 2 घंटा PYQ, उसके बाद टेस्ट सीरीज, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद जो समय बचा हुआ CSAT के अंदर। समझ नहीं बात है। चलो आ जाओ, देखो मैंने इस इंडेक्स के अंदर कौन सी न्यूज़ कवर कर रखी, ठीक, जो मैं आज तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, कौन सी न्यूज़ हमारे पास, इसे पढ़ो। हमारे पास क्या लिखा हुआ हमारे पास, हो किस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे पास, देखो ध्यान से। संसद, राज्य की विधानमंडल हमारे पास, ये लिखा हुआ ना, संसद हमारे पास, पार्लियामेंट लिखा हुआ, उसके बाद राज्य की विधानमंडल लिखा हुआ ना, स्टेट लेजिस्लेचर हमारे पास, उसके बाद क्या लिखा हुआ, स्थानीय लोकल गवर्नमेंट। ये 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट से संबंधित एक साल के अंदर जितनी भी न्यूज चर्चाओं में रही, अप्रैल से लेकर नवंबर तक कौन कौन सी चीज चर्चाओं में रही, वही करंट अफेयर है। समझ नहीं बात है। जो संसद से संबंधित होगा, जो हमारे पास संसद मतलब पार्लियामेंट से रिलेटेड होगा, हमारे पास कुछ भी चीजें चर्चाओं में रही, जो चर्चा का विषय थी, जो मुद्दे रहे, इशू रहे जो भी। उसके बाद हमारे पास विधानमंडल, हमारे पास विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर हमारे पास, राज्य की विधानमंडल से संबंधित जो भी चीज चर्चाओं में रही, तो करंट अफेयर तो होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह करके जब भी कोई चीज चर्चाओं में आई, उससे संबंधित उसका बैकग्राउंड चर्चाओं में आया, जब उसका बैकग्राउंड चर्चाओं में आया तो उससे संबंधित पेपर में सवाल पूछे गए, दैट इज करंट अफेयर। याद रहेगी बात। उसके बाद हमारे पास चलो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट पे सवाल। तो 3 चीज मुझे पढ़नी, नंबर फर्स्ट पार्लियामेंट यानी संसद, दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या पढ़ना मुझे, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य का विधानमंडल। समझ बात, इसमें राज्य की विधानसभा भी आ सकती है, राज्य की विधान परिषद भी आ सकती है। चौथे तीसरे नंबर पर मुझे क्या पढ़ना, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। ये 3 चीज को मैं आज कवर करूंगा। समझ आई बात। उससे संबंधित जो भी पिछले अप्रैल से लेकर नवंबर तक चर्चाओं में आया। फिर मैंने कहा तुम्हें एक संस्करण और आगा PT 365 का बेस्ट, इतना एनफ, याद नहीं होता इससे ज्यादा कुछ भी। समझ में आई बात है। चीजों को समझना और नोट्स नहीं बनाना इसका बिल्कुल भी। ये नोट तुम्हारे पास ही रहेगा, पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, सब बढ़िया। कई बार नोट्स बनाऊंगा हाथ से लिखकर, जिस बुद्धि खराब हो तुम्हारी। समझ में आई बात है। क्या करना कि इसे रीड करना बस। अच्छा ये है, ये बताया, ये चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए मेरे, कोई जरूरत नहीं है, बस रीड करना कम से कम 4 या 5 बार पेपर तक पहुँचते। या न्यूज़ भी मेरी होगी, यह भी होगी, ये भी होगी, ये भी मुझे सब पता, ये भी पता, ये भी पता, हो गया बस। समझ रहे क्या कहा, ठीक है। रीड करना, आओ जाओ। तो अब हम समझते, पता लगे। इसमें बताओ कौन सा सेक्शन बताया मैंने, बताओ कौन सा सेक्शन, इसमें क्या पढ़ने वाले हम। इसमें हम संसद पढ़ेंगे, राज्य के विधानमंडल पढ़ेंगे और स्थानीय स्वशासन। तो बता क्या पढ़ने वाले हम। संसद पढ़ेंगे, राज्य विधानसभा परिषद पढ़ेंगे, विधानसभा परिषद, विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कितनी चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में हम। पॉलिटिकल साइंस तो मैंने उत्तराखंड में ही पढ़ाई थी, तो समझ में आएगी होगी मोटे मोटे तौर पे हो कि किस किस के बारे में पढ़ेंगे इसमें। राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे, संसद के, और किसके बारे में पढ़ेंगे हमारे पास, ये लोकल गवर्नमेंट के बारे में। समझ में आई बात है। उससे रिलेटेड जो भी मुद्दे चर्चाओं में रहे हुए उन्हें पढ़ना, मैं उससे जो सवाल बन सकते हैं मैं साथ साथ बता के चलूंगा। ट्रिक भी ऐड करके चलूंगा मैं, PYQ भी इसमें ऐड करके चलूंगा मैं, बता दूंगा तुम्हें पहले से ही, ठीक है, क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। और जो चीज़ कॉपी से पढ़ने होगी मैं टिक लगा दूंगा। अपने स्टैटिक पार्ट में जाओ, नोट्स के अंदर झाको, सब लिखवा रखा, एक भी क्वेश्चन उससे वार दिया था। चलो
आ जाओ हमारे पास। तो देख लो कितनी न्यूज़ हमारे पास, ये जो हमारे पास ये न्यूज़ मुझे सारी कवर करनी है आज ये। अच्छा चलो चलो रे, PT 365 को कवर करते हुए ये क्या हो गया रे, रब्बा मेरे रब्बा ये क्या हो गया मेरा।